हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं लखन सिंह और आप देख रहे हैं लखन आर्ट गैलरी। दोस्तों, आज एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपसे बात करने वाला हूं। काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक है और उन सभी आर्ट लवर्स के लिए और आर्ट स्टूडेंट्स के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हमारी ज़िंदगी के लिए सांस लेना है। क्योंकि आने वाले वक्त में सिर्फ यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे हर आर्टिस्ट अपना जो आर्टवर्क है वो सेल करना चाहेगा, या कोई भी निवेशक है वो आपका अगर आर्टवर्क डिजिटली परचेज करना चाहता है तो ये एक इकलौता और सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म रहेगा जहां से वह आपके आर्टवर्क को परचेज कर पाएगा। इस बारे में अभी इंडिया में ज़्यादा किसी को नॉलेज नहीं है और कोई भी आर्ट चैनल अभी तक इस पे वीडियो बनाया हुआ नहीं है। तो हम आपके लिए पहली बार इस टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें, पूरा समझें कि आखिर ये क्या चीज़ है और आपके लिए आने वाले टाइम में कितना फ़ायदा पहुंचाने वाली है। दोस्तों, दुनिया डिजिटलाइजेशन की ओर काफी तेजी से अग्रसर है और कुछ समय पूर्व पहले से NFT के बारे में काफी चर्चा हो रही है। अब यह वो बैंक वाली NFT नहीं है, यह एक नया टर्म है जिसका नाम है नॉन फंजिबल टोकन। अब इसका आखिर मतलब क्या है? अगर किसी ऐसी तकनीकी या डिजिटल आर्ट जिसके बारे में यह दावा किया जाए कि यह दुनिया में यूनिक है, अकेली है और इसका सिर्फ केवल एक मालिकाना किसी का हक है, तो उसको कहा जाता है नॉन फंजिबल टोकन। यानी कि जो आपकी आर्ट है उसका सिर्फ आप ही मालिक हो और वह डिजिटली कहीं पे स्टोर करी गई है। तो दोस्तों, नॉन फंजिबल टोकन का मतलब ही यही है कि आपको किसी आपकी डिजिटल आर्ट के लिए एक टोकन इश्यू कर दिया जाएगा डिजिटली, और उसके मालिकाना हक ये या तो आप रहेंगे या आपसे जो डिजिटली परचेज करेगा वह इसका मालिकाना हक होगा। जैसे कि इंडिया में या कहीं भी आप देखते हैं कि कुछ यूनिक चीजें हैं, जैसे कि ताजमहल है या कोई यूनिक हमारा जो ऐतिहासिक कोई भी यूनिक चीज है तो उसका मालिकाना हक जैसे इंडिया के पास है, वह सिर्फ एक यूनिक चीज है। तो इसी तरह की जो आपकी डिजिटल आर्ट होगी वो भी यूनिक होगी और उसका मालिक भी सिर्फ एक रहेगा। इसका मतलब कि सिर्फ आप और आप ही उस डिजिटल आर्ट को यूज कर पाएंगे अगर आपके पास नॉन फंजिबल टोकन के थ्रू एक टोकन उसके साथ इश्यू कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आजकल निवेशक जो आर्टवर्क को परचेज करते हैं या ऐसी चीजों को परचेज करते हैं वो उनका ध्यान खासा इस NFT की ओर जा रहा है, क्योंकि एक तो ये डिजिटली है और ऊपर से जो सारी आर्ट रहेंगी ये यूनिक रहेंगी। ये आर्ट किसी और के पास नहीं है। जैसे मोनालिसा है, मोनालिसा का जो मालिकाना हक है वो किसी एक के पास होगा। पहले क्या होता था कि ऐतिहासिक जो हमारे जो ट्रेडिशनली हैं, हमारी जो पेंटिंग्स हैं वो बिका करती थी, उनका ऑक्शन हुआ करता था, ऑफलाइन ऑक्शन हुआ करता था कहीं पे, बट उसका जो मालिकाना होता था वो किसी एक के पास ही होता था। ऐसी इसी तरीके से जो हमारी डिजिटल आर्ट्स होंगी आने वाले टाइम पे इस NFT के थ्रू उनका जो मालिकाना हक होगा किसी एक के पास होगा, जो डिजिटली इसको ऑक्शन करके आपके जो आप बिट पे आपको NFT के थ्रू आप अपनी जो डिजिटल आर्ट है उसको सेल करेंगे। अगला जो निवेशक होंगे वो आपसे आपकी जो आर्ट होगी उसको परचेज करेंगे और उस NFT के थ्रू उनको एक टोकन इश्यू हो जाएगा कि ये यही इसके एक इकलौता मालिक हैं और उसके लिए आपको आपके डिजिटल आर्ट के लिए जो अमाउंट होगा वो पे हो जाएगा। अब ये जो अमाउंट होगा ये इंडियन रुपी और US डॉलर में नहीं होगा। इसके लिए एक जो आपने सुना होगा जो क्रिप्टो करेंसी होती है उसकी एक करेंसी है इथेरियम, जिसपे आपको जो इसका प्राइस होगा वो मिलेगा। अभी तक फिलहाल जो NFT है वह सिर्फ इथेरियम में जो सेल और बाय कर रही है, तो आपको इथेरियम से इसको परचेज करना पड़ेगा या सेल करना पड़ेगा और उसके बाद आपको जो इथेरियम है उसको US डॉलर में या इंडियन रुपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दोस्तों, कुछ ही दिनों से NFT पर सभी का ध्यान आकर्षित हो रहा है और खासकर उन लोगों का जो क्रिप्टो करेंसी या इन चीजों पे निवेश करते थे या इन चीजों पे खासा नजर रखते हैं। अब आम आर्टिस्ट और हम जैसे आर्टिस्ट और आम लोगों को इसकी ज्यादा नॉलेज नहीं है क्योंकि हम इन चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन कुछ ही दिन पहले सिर्फ एक 10 सेकेंड की डिजिटल आर्ट कह सकते हैं या डिजिटल वीडियो कह सकते हैं, नियॉन कैट, हर कोई इसको जानता होगा क्योंकि इस पे काफी मीम्स बने थे और ये काफी एक यूनिक सा जो एनिमेशन है वो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। इसको किसी निवेशक ने 48.44 करोड़ रुपए में खरीदा, तो यानी कि नॉर्मल 66 लाख डॉलर में जो वीडियो है इसके लिए इस निवेशक ने इतना अमाउंट में इसको परचेज किया। तो आखिर क्या था? ये इसी NFT के थ्रू हुआ है, तो इसलिए आपको
NFT क्या है ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं आखिर ये NFT है क्या और आने वाले टाइम पे भारत में इसका आउटलुक कैसा रहना है। तो दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि NFT ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको आपको पूरी वीडियो देखने के बाद ही समझ में आएगा। अब इस वीडियो में हम इस NFT का इंट्रो दे रहे हैं, इसके बाद हम इसकी सारी प्रोसेस आप तक पहुंचाएंगे, किस तरीके से आप NFT के थ्रू अपनी आर्टवर्क को सेल कर सकते हैं, उसको एज ए बिट में हम निवेश कर सकते हैं, हमारी एज ए क्रिप्टो करेंसी में जो NFT के थ्रू हम कैसे परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, और कहाँ पे कौन सी मार्केट है इसकी जहां पे आपको अपनी डिजिटल आर्टवर्क सेल करनी है। दोस्तों NFT का मतलब है नॉन फंजिबल टोकन। यह एक क्रिप्टोग्राफिक आर्टवर्क है या टोकन है जो ये दर्शाता है कि किसी व्यक्ति के पास कोई ऐसी डिजिटल आर्टवर्क है जो दुनिया में सिर्फ और सिर्फ उसके पास है। आसान भाषा में समझा जाए तो अगर किसी भी डिजिटल आर्टवर्क को तकनीकी दुनिया में अगर स्थापित किया जाए तो वह एज अ नॉन फंजिबल टोकन दूसरों को सेल किया जा सकता है। आपने क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुना होगा तो आप NFT को बहुत ही आसान तरीके से समझ जाएंगे। क्रिप्टो करेंसी में आप क्या करते हैं कि आप अपनी एक क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइन है, इथेरियम है, एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं। उसमें एक डिजिटल एड्रेस डिफाइन होता है, बस उसमें ये पता नहीं रहता कि किसने उस डिजिटल करेंसी को सेल किया है, किसी ने उसको परचेज किया है। बट NFT में सेम डिजिटल करेंसी की क्रिप्टो करेंसी की तरह बिहेव करेगी, उसको भी लेजर के थ्रू असाइन किया जाएगा, बट इसमें इसके साथ एक यूनिक एड्रेस भी दे दिया जाएगा कि यह आर्टवर्क इस पर्सन पे डिपेंड करती है, यानी कि इस जो डिजिटल टोकन है इसका मालिकाना हक इस बंदे के पास है। दोस्तों आने वाली कुछ वीडियोस में इसमें इसी टॉपिक पे बनाने वाला हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये जो NFT है इसको कैसे इनिशिएट किया जाए, किस तरीके से आप क्रिप्टो करेंसी परचेज कर सकते हैं और कहां पे आपको अपना डिजिटल आर्टवर्क यानी कि आपका यूनिक डिजिटल आर्टवर्क सेल करना है और इससे आप मनी बना सकते हैं। तो दोस्तों ये आर्ट लवर्स के लिए और आर्टिस्ट के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है, क्योंकि इंडिया में अभी तक ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे एक आर्टिस्ट को अर्निंग अच्छे लेवल पे अर्निंग मिल सके। तो कई बार हमारे चैनल पे भी वीडियोस में कमेंट्स आते हैं कि किस तरीके से हम अपने आर्टवर्क से अर्निंग कर सकते हैं, कैसे एक जो आर्टिस्ट है आने वाले टाइम पे अपना जो कैरियर है इस आर्ट फील्ड में बना सकता है। तो दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है NFT जो एक आर्टिस्ट को उसकी जो एक्चुअल पोजीशन है या एक्चुअल जो उसका अमाउंट है वो दिखा सकता है। यानी कि आपने कोई भी अपनी डिजिटल आर्टवर्क बनाई है, आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू उसको लोगों को सेल कर सकते हैं। यानी कि अभी तक आपके पास कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जहां पे आप डायरेक्टली अपना जो आर्टवर्क है वो एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे डाल सके जहां पे एक्चुअल में परचेज करने वाले या निवेशक आए और आपके जो आर्टवर्क है उसको उस पे ऑक्शन करें। ट्रेडिशनली क्या हुआ करता था कि जब पेंटिंग को हमें किसी कहीं पे सेल करना होता तो किसी भी हम जो आर्ट म्यूजियम वगैरह है वहां पे ऑक्शन करवाते थे, लेकिन वो भी किसी एक ऐसे स्टैब्लिश पर्सन के लिए संभव हो पाता था जो काफी मशहूर है। तो अभी अब क्या है कि डिजिटल जो आर्टिस्ट थे उनके लिए ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं था जहां पर वो अपनी जो आर्टवर्क है उसको सेल कर पाए। तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत ही काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है। तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा और अपने जो आर्ट लवर और आर्टिस्ट दोस्त हैं उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो आने वाली वीडियोस है हमारी टोटल NFT पे ही रहने वाली है कि किस तरीके से हम NFT में अपना आर्टवर्क सेल करें, किस तरीके का आर्टवर्क हम वहां पे सेल करें और कैसे हमें वहां पे जो क्रिप्टो करेंसी इथेरियम उसको बाय करना है और किस तरीके से हम जो हमें अर्निंग आएगी, हमारे जो बिड लगेगा हमारी डिजिटल आर्ट पे, उसको किस तरीके से हमें कन्वर्ट करना है अपनी इंडियन रुपी में। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on